हम हिंदू शब्द का उपयोग करते हैं, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ऐसा कहते हैं। इसको लेकर भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं, इसलिए जानना चाहिए। हिंदुत्व एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थों को पूजा से जोड़कर संकुचित किया गया है, लेकिन संघ की भाषा में उस केवल पूजा खान पान तक मर्यादित संकुचित अर्थ में उसका प्रयोग नहीं होता। वास्तविकता में और हमारी मान्यता में वह शब्द अपने देश की पहचान को अध्यात्म आधारित उसकी परंपरा के सनातन सातत्य तथा समस्त मूल्य संपदा के साथ अभिव्यक्ति देने वाला एकमात्र शब्द है। इसलिए संघ मानता है कि यह जो शब्द है हिंदू, भारतवर्ष को अपना मानने वाले, उसके संस्कृति के वैश्विक और सार्वकालिक मूल्यों को आचरण में उतारना चाहने वाले तथा यशस्वी रूप में ऐसा करके दिखाने वाली उसकी पूर्वज परंपरा का गौरव मन में रखने वाले सभी 130 करोड़ समाज के बंधुओं को लागू होता है। हम ऐसा मानते हैं। उस शब्द के विस्मरण से हमको एकात्मता के सूत्र में पिरोकर देश व समाज से बांधने वाला बंधन ढीला होता है। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। ये इतिहास है अपने देश का। और इसलिए हम देखते हैं कि जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं वो इस शब्द के टीका टिप्पणी से ही शुरू करते हैं। हम हिंदू नहीं है इस बात को पहले फैलाते हैं। हमारी जो छोटी पहचाने हैं, हमारा देश विविधता से युक्त देश है, तो अनेक जाति पंथ प्रांत भाषा हमारी ही है। एक ही हमारे बड़ी पहचान की अभिव्यक्ति के रूप में ये सारे आए हैं। पहले से यहां पर थे, कुछ बाहर से आ गए, वो भी इसका हिस्सा बन गए। ये सारी हमारी छोटी पहचाने, हमारी विविधता है। हिंदू विचार में ऐसी सब विश्व भर की विविधताओं का स्वीकार और सम्मान है, पूर्ण स्वीकार है, पूर्ण सम्मान है। परंतु इन विविधताओं को वो लोग बताते कि आप लोग केवल विविध प्रकार के लोग नहीं हो, आप लोग अलग अलग प्रकार के लोग हो। डाइवर्सिटी को वो सेपरेटनेस बताते हैं, क्योंकि बीइंग डिफरेंट का अधिकार उनके पास नहीं है। हम बीइंग डिफरेंट को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो डिफरेंस को सेपरेटनेस बताते हैं। हाथ की उंगलियां अलग होती है, एक उंगली दूसरी जैसी नहीं होती, हाथ पैर जैसा नहीं होता, चेहरा पीठ जैसा नहीं होता, लेकिन एक ही शरीर का अंग है। इस अलग अलग रूप को वो लोग अलगाव का मूल बनाते हैं, उल्टी पट्टी पढ़ाकर। और समाज में झगड़ा उत्पन्न करते हैं। वास्तविक में हम देखते हैं कि हिंदू ये किसी पंथ संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी एक प्रांत का उपजाया अपना शब्द नहीं है, किसी एक जाति की बपौती नहीं है, किसी एक भाषा का पुरस्कार करने वाला शब्द नहीं है। यह इन सब विशिष्ट पहचानों को कायम स्वीकृत व सम्मानित रखते हुए भारत भक्ति के तथा मनुष्यता की संस्कृति के विशाल प्रांगण में सबको बसाने वाला, सबको जोड़ने वाला शब्द है। इस शब्द पर किसी को आपत्ति हो सकती है। आशय अगर समान है मन में, तो दूसरे शब्द का उपयोग करने पर हमको कोई आपत्ति नहीं। परंतु इस देश के एकात्मता के व सुरक्षा के हित में इस हिंदू शब्द को आग्रह पूर्वक अपनाकर उसके स्थानीय से लेकर तो वैश्विक तक, हिंदू शब्द अपना स्थानीय शब्द भी है, वो हम सबको, भारत के लोगों को लागू होता है, लेकिन हिंदू शब्द ऐसा है जिसमें विश्व मानवता का भी अंतर्भाव हो सकता है। और इसलिए इन सब अर्थों को मन में, कल्पना में रखकर संघ चलता है। और इसलिए जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो इसके पीछे हमारी कोई राजनीतिक संकल्पना नहीं है, सत्ता केंद्रित संकल्पना नहीं है कि केवल हिंदू जो अपने आप को कहता है या दुनिया जिसको हिंदू मानती है उसी का रहेगा, बाकी सब बाहर, ऐसा नहीं है। अपने राष्ट्र का स्व
हिंदुत्व है, हम हिंदू है यानी क्या है? यह एकमात्र बात है सारे विश्व की विविधताओं का पूर्ण स्वीकार और सम्मान। समस्त राष्ट्र जीवन के सामाजिक सांस्कृतिक, इसके लिए उसके समस्त क्रियाकलापों को दिग्दर्शित करने वाले मूल्यों का व उनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में अभिव्यक्ति का नाम हिंदू इस शब्द से निर्देशित होता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। ये कहाँ की मान्यता है? ये भारत की मान्यता है। भारत के सब पंथ संप्रदायों की, भारत के सब जाति वर्गों की, भारत के सब भारतीय भाषा भाषिकों की यही मान्यता है। और भारत के बाहर के संप्रदाय भाषा को लेकर यहां रहने वाले लोगों में भी, क्योंकि वो भारतीय पूर्वजों के वंशज है, ये बात उतरी है, उनको पहचानना चाहिए। क्योंकि ये कुछ छोड़ना नहीं पड़ता आपको हम हिंदू कहते हैं तो आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। आप अपने आप को हिंदू कहते हैं तो आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। केवल हमारी भाषा, हमारा पंथ संप्रदाय, हमारा प्रांत, इसी का वर्चस्व रहे देश में, बाकी सब गौण हो जाए, ऐसी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो छोड़नी पड़ती है। मन से हम दूसरों से अलग है, हमको अलग रहना है, ये अलगाववाद छोड़ना पड़ता है। मन से हम ही सही बाकी सब गलत, ये कट्टरपन छोड़ना पड़ता है। उस कट्टरपन के चलते आई हुई मतांतरण जैसी गतिविधियों को छोड़ना पड़ता है। और इन बातों की, इन विविधताओं को अलगाव बनाकर हम लोगों को भड़काने का सतत उद्योग करने वाले लोगों से हमको बच के रहना पड़ता है। द्वेष सिखाने वालों से बच के रहना पड़ता है। भारत की विविधता में मूल में स्थित शाश्वत एकता को तोड़ने का घृणित प्रकार ऐसे ही करने वाली मंडली है, मैंने बताया। वो ऐसे झूठे सपने दिखाते हैं, अलगाव खड़ा करते हैं और घुस जाते हैं और सहायक करके आते और मालिक बनकर बैठ जाते, लीडरशिप करने लगते। भारत तेरी टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको कहा जाता है आजकल, ऐसे लोग दिखते हैं ना। एक अजीब बात भारत में चली है कुछ वर्षों से, राजनीतिक स्वार्थ, कट्टरपन व अलगाव की भावना, भारत के प्रति शत्रुता व जागतिक वर्चस्व की महत्वाकांक्षा, इनका एक अजीब सम्मिश्रण भारत की राष्ट्रीय एकात्मता के विरुद्ध काम कर रहा है। उसको पहचानना चाहिए, धैर्य से रहना है, इनके भड़काने वालों की बातों में आना नहीं है। संविधान व कानून का पालन करते हुए अहिंसक तरीके से व जोड़ने के ही एकमात्र उद्देश्य से हम सबको कार्यरत रहना पड़ेगा। एक दूसरे के स्वार्थों का समन्वय करते हुए जो बनते हैं, एक होते हैं, वो स्वार्थ अलग होते ही टूट जाते हैं। ये हमारा स्वार्थ का नाता नहीं है, ये हमारा जोड़ने के लिए नाता है, आत्मीयता का नाता है, समरसता का नाता है। इसको पहचान के रहना पड़ता है। और इसलिए एक दूसरे के प्रति व्यवहार में हम लोग संयमित, नियम कानून तथा नागरिक अनुशासन के दायरे में सद्भावनापूर्ण व्यवहार करते हैं तो परस्पर विश्वास का वातावरण बनता है। और यह वातावरण एक बार बनता है तो जो भी जिसकी समस्या हो, सब मिल बैठकर ठंडे दिमाग से, समन्वय से उसका हल निकाल सकते हैं। हर समस्या का हल निकलेगा। लेकिन उसके लिए ये सारी समस्याएं किसी एक वर्ग संप्रदाय की नहीं है, किसी एक प्रांत भाषा की नहीं है, संपूर्ण हिंदू जाति की है। वैसे सारा समाज मिलकर आपस के सौहार्द के आधार पर, आत्मीयता, समरसता के आधार पर, अपनेपन के आधार पर जब विचार करता है तब हर समस्या का हल निकलता है। ऐसा नहीं करते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं, अविश्वास बनता है। आक्रामक भाषा, आक्रामक कृतियां, एक दूसरे के प्रति तिरस्कार की, द्वेष की कृतियां, इससे वातावरण कलुषित होता है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहता। और जब विश्वास नहीं रहता तब समस्या क्या है ये समझ में भी नहीं आता, हल साधना तो दूर बात है।
भय की भावना में अनियंत्रित हिंसक आचरण को बढ़ावा मिलता है, दूरियां और विरोध बढ़ते रहते हैं। और इसलिए धैर्यपूर्वक सौहार्द का व्यवहार रखना, उसको बढ़ाना, इसके लिए आवश्यक है। अपनी अपनी पहचान है, वो मान्य है, पूर्ण स्वीकार है, परंतु हम सबकी एक बड़ी पहचान है, भारत माता के पुत्र, भारतीय पूर्वजों के वंशज, भारतीय संस्कृति में पले बढ़े, उसको आगे संवर्धित करने के लिए जीने वाले हम सब। इसको हम हिंदू कहते हैं, आप और कुछ कहते हो, लेकिन यही आशय है। इस सत्य को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी कोई अलग महत्वाकांक्षा नहीं है, हमको हावी होना नहीं है, हमको साथ रहना है, साथ चलना है। भारत से कोई भारतीय अलग हो नहीं सकता, हो गया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं है। चारों ओर उदाहरण है, जिन्होंने भारत नाम छोड़ दिया, भारतीय से अलग हो गए, उनका क्या हो रहा है हम देख सकते हैं। ये सारा दृश्य हमको दिशा निर्देश दे रहा है, भारतीयों को सबको एक भावना में मिल जाना चाहिए, अपने यहां जिसको इमोशनल इंटीग्रेशन कहते हैं, भावनिक एकता। उस भावनिक एकता और भारत में सभी विविधताओं का स्वीकार, सम्मान, इसकी जो भावना है, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में ये हिंदू संस्कृति है, उसके मूल में हिंदू परंपरा है, यहाँ का हिंदू समाज है, उसकी प्रवृत्ति स्वीकार की है, उसकी सहिष्णु आचरण पद्धति है, और वो सबका सम्मान आदर करना चाहता है, इसलिए यह सब चलता है। संघ में हिंदू हिंदू बहुत बार चलता है, फिर से मैंने चर्चा की, इसलिए की कि इससे संबंधित बाकी शब्द है। स्वदेशी, आजकल अब ये कोरोना की परिस्थिति में स्वदेशी का महत्व सबके ध्यान में आ गया। तो स्वदेशी में स्व क्या है? देशी तो नीति है, लेकिन उस नीति के मूल में जो स्व क्या है? वो स्व यही हिंदुत्व है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर और संपूर्ण विश्व को बंधुभाव और स्वीकार्यता की नजर से देखकर, एक कुटुंब के रूप में मानकर और सहिष्णुता की घोषणा की, संकुचित मतभेदों की मृत्यु घंटा, ऐसा अपने भाषण में कहा। वो जो विवेकानंद ने वर्णन किया है उनके उस 3 मिनट के भाषण में, वही यही हिंदुत्व है, वही हमारा स्व है। श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर महाकवि, उन्होंने स्वदेशी समाज ऐसा एक लिखा है। उस स्वदेशी समाज में भारत के नवोत्थान की कल्पना उन्होंने जिस आधार पर की, उसको बिल्कुल साफ साफ हिंदू शब्द का उपयोग करते हुए उन्हें रखा है, वही है। योगी अरविंद ने उत्तर पारा में कहा था, वही यह हिंदू है। 1857 के बाद खूब विचार मंथन करके अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए, विकसित करने के लिए, आधुनिक रूप में सजाने के लिए जो आत्ममंथन चला, सक्रियता चली लोगों की, उनका चिंतन हुआ, उस सारे चिंतन का सार अपने संविधान के प्रस्तावना में है। वही हमारी आत्मा है, वही हिंदुत्व है, उसमें भी इसी की घोषणा होती है। उसके आधार पर देश के बौद्धिक विचार मंथन की दिशा होनी चाहिए। उसके द्वारा किए जाने वाले सारासार विवेक, कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक निकष उसके ही आधार पर निश्चित होने चाहिए। हमारे राष्ट्रीय मानस की आकांक्षा, अपेक्षा और दिशा उसी के प्रकाश में साकार होनी चाहिए। हमारे पुरुषार्थ के भौतिक जगत में किए जाने वाले उद्यम, उसके गंतव्य, हमको क्या चाहिए और उसके प्रत्यक्ष परिणाम उसी आत्मा के अनुरूप होने चाहिए। तब और तभी भारत को स्वदेशी युक्त स्वनिर्भर कहा जाएगा। उत्पादन का स्थान भारत में हो, ठीक है, उत्पादन में लगने वाले हाथ भारत के हो, यह भी ठीक है, उत्पादन के विनिमय से मिलने वाले आर्थिक लाभ भारत में ही रहने चाहिए। परंतु इससे केवल नहीं होता, उत्पादन करने के पीछे जो विचार है, ये सारा पुरुषार्थ करने के पीछे जो विचार है, वो स्व आधारित होना चाहिए। विनोबा जी ने इसीलिए कहा कि स्वदेशी यानी क्या?
स्वावलंबन तो हम सब समझते हैं, उसका उन्होंने उपयोग किया, स्वदेशी यानी स्वावलंबन, लेकिन दूसरा शब्द उपयोग किया अहिंसा। ये कहाँ से आ गया भाई? स्वदेशी में अहिंसा कहाँ से आ गई? क्योंकि वो भारत की सनातन आत्मा का जीवन का मूल्य है, सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य।